कार्ड हम पहले से देते आए हैं। इससे पूर्व भी 2 बार हम अध्यक्ष रह चुके हैं और जो संस्था के और सदस्यों के हित में होगा वो कार्य हम निरंतर करते रहेंगे। इससे पूर्व भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि 16-17 में जब मैं अध्यक्ष था तो काम बिल्कुल बंद था। एनएमडीसी के साथ लगातार 22 दिन तक भूख हड़ताल में बैठ के उसके बाद हमने जो रेगुलर काम लाया तो पिछले महीने तक वो काम चला। तो और इसी तरीके से आगे भी हम संस्था के हित में और संस्था के सदस्यों के हित में निरंतर काम करते रहेंगे। समय पे उनको भाड़ा दिलाना है ना, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे करके लोग अपने सदस्यों को अधिक से लाभ पहुंचा सके, उसमें हमेशा प्रयास करेंगे। गौरंग दादा जी, आप जो है पहले भी बीटीओ के अध्यक्ष पद के लिए फाइट कर चुके थे, इस बार सचिव पद के लिए फाइट कर रहे हैं जी। तो अभी जो 27 को इलेक्शन होने वाला है जी, उसमें आप क्या पा रहे हैं अपने सदस्यों में? नहीं, इस बार हम स्पष्ट बहुमत से हम और हमारा पूरा पैनल आएगा। एक हमें हमारे सदस्यों के ऊपर पूरा विश्वास है और हम सदस्यों के लिए वो अच्छे से संस्था के हित में काम करेंगे। ये इसका विश्वास हम सदस्यों को दिलाते हैं। सचिव पद के लिए एक और प्रत्याशी हैं 2 पत्ती वाले तपन दास जी, जी, तो उनको समर्थन जो है सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें बस 2 दिन की बात है और कुछ उनको भी मन में होगी कि नहीं, जन समर्थन उनका भी है। निश्चित रूप से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उनके मन में ये शंका रहती है कि कहीं ना कहीं हमको भी पब्लिक का सहयोग मिलेगा और इसीलिए वो भी खड़े हुए हैं। तो 27 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई वो वाली बात ही नहीं। राजनीतिक जो बात सामने आ रही है सुनने में, क्या बीटीओ वास्तव में राजनीतिकरण का केंद्र बन जाएगा? नहीं, बीटीओ एक प्राइवेट संस्था है, इसमें राजनीति नहीं है। ये पब्लिक के हित में और पब्लिक की रोजी रोटी के लिए घर परिवार कैसे पाल सके उसका ये संस्था है, ना कि राजनीति का। ठीक है दादा, धन्यवाद। है।